में ये दिया गया है। इसके बाद आता है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है क्या, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है इसमें। तो WGC आपको याद रखने की आवश्यकता है। यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको काफी चीजें इससे याद हो जाएंगी। तो देखिए, जो भी आपको आज करंट दिया जाएगा प्री और मेंस दोनों ओरिएंटेड होगा। एक आपको आर्टिकल पूरा दे देगा मेंस ओरिएंटेड, बाकी सारे प्री ओरिएंटेड। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कौन सा मेंस में ज्यादा पूछा जाएगा। अच्छा, उसमें भी प्री के फैक्ट्स होंगे। तो अब ये जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, विश्व स्वर्ण परिषद, हाल में एक रिपोर्ट में कहा दुनिया भर में केंद्रीय बैंक एक सामूहिक रूप नवंबर से 2024 में अपने भंडार में 53 टन सोना जोड़ेंगे। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक का योगदान 8 टन था। नवंबर 2024 में इन्होंने क्या कहा कि हर एक बैंक जो है वो टोटल गोल्ड जो होगा कितना कर देंगे, 53 टन। इसमें भारत ने, रिजर्व बैंक ने कितना टन सोना दिया, 8 टन। 8 टन सोना कम नहीं होता, बैंकों में जोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, विश्व स्वर्ण परिषद है क्या, है ना, विश्व के अग्रणी स्वर्ण उत्पादकों का एक गैर लाभकारी संगठन है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। और ये क्या करता है, मार्केट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गोल्ड इंडस्ट्रीज को देखता है। 33 मेंबर्स हैं। ठीक है, और कई गोल्ड माइनिंग कंपनीज भी इसकी मेंबर है। 33 कंट्रीज हैं और कई गोल्ड माइनिंग कंपनीज भी इसकी मेंबर है। इसे फॉर्म किया गया था 1987 में। वर्ल्ड मोस्ट फॉरवर्ड थिंकिंग माइनिंग कंपनीज टू प्रमोट यूज ऑफ द डिमांड ऑफ द गोल्ड थ्रू मार्केटिंग, रिसर्च एंड लॉबिंग। ये 1987 में विश्व के कुछ खनन कंपनियों द्वारा स्थापित किया गया था ताकि सोने के लॉबिंग को कर सके, मांग बढ़ा सके। इसका मुख्यालय कहाँ है, लंदन, यूके में। इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा, यूके के लंदन में अवेलेबल है। ये क्या करते हैं, ये सिंपल सी चीज करते हैं, गोल्ड की मार्केटिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं और लॉबिंग करते हैं। जैसे लॉबिंग का मतलब क्या होता है, मान लीजिए विश्व के टॉप 20 कंपनीज जो गोल्ड का प्रोडक्शन करती हैं वो इस ग्रुप में बैठी। तो अगर कल को प्राइस बढ़ रहे हैं तो ये लॉबिंग का काम क्या होगा, गोल्ड की सप्लाई बढ़ा दें, प्राइस रेगुलेट हो जाए। और अगर प्राइस कम हो रहे हैं तो ये लॉबिंग क्या करेगी, गोल्ड को विड्रॉ कर लेगी, गोल्ड का रेट बढ़ जाएगा। तो ये लॉबी इतनी बड़ी होती है जो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के प्राइस को रेगुलेट करती है, फ्लक्चुएट कर सकती है, राइज कर सकती है, फॉल कर सकती है। तो ये कंपनीज होती हैं। तो इनके साथ कंट्रीज भी जुड़ी हैं। कंट्रीज इसलिए जुड़ती है कि इनको आवश्यकता होती है इस चीज की। अब इनका उद्देश्य क्या है, सोने की खपत की निगरानी करना और देखना कि भाई इसको कैसे हम यूज करेंगे, इसके स्टैंडर्ड को फिक्स करना, इसकी पॉलिसीज बनाना, इंश्योर करना कि जो है वो फेयरनेस के साथ इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और गोल्ड माइनिंग को सस्टेनेबल करना कि भविष्य के लिए भी हमें जरूरत हो तो गोल्ड मिल पाए। अब ये क्या है, WCS ग्लोबल अथॉरिटी ऑन गोल्ड, दे ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्रीज। ये व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वैश्विक प्राधिकरण भी है। विश्व में अगर गोल्ड को आपको देखना है तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ही है जो ये देखती है। ये क्या करती है, सोने के बाजार, सोने के भाव पर हर 3 महीने में एक रिपोर्ट निकालती है जो एक एनालिसिस करती है ज्योग्राफिकल लोकेशन का भी, गोल्ड सेक्टर का भी, और आपको बताती है कि गोल्ड का प्राइस है इतना फ्लक्चुएट है, इतना डाउन क्यों है और ये बढ़ क्यों है। इनकी सारी बेसिक चीजें यहाँ से बताती है और इन चीजों को संभाल के देखती है। अब गोल्ड में क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। न्यू यूज ऑफ गोल्ड कैसे हो सकता है, न्यू प्रोडक्ट कैसे कंटेन कर सकते हैं गोल्ड में। ये मार्केट को कॉम्प्रोमाइज करती है। हर 3 साल में जब अपनी रिपोर्ट निकालती है 3 महीने में, तो गोल्ड के कंजम्पशन के बारे में बेहतर डिटेल मिल जाती है, गोल्ड कहाँ यूज हो रहा है ना। और ये क्या करती है, गोल्ड एक्सचेंज रिलेटेड फंड्स के लिए भी काम करती है। ठीक, ये इनका पूरा काम होता है। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल अगर आपसे पूछी जाए तो होपफुली आपको याद रहेगी।